Hey everyone, this is another video of most important questions of ancient history video series. As you know, in this series we are discussing important questions from all the important topics of ancient history. So let's start this another video of this series. First question is, who was the founder of Pallava dynasty? जो पल्लव वंश थे उनके संस्थापक कौन थे? Your options are Simha Mahendravarman first, Narasimhavarman first, none of these. Who was the founder of Pallava dynasty? And the right answer is option A, Simha Vishnu. Simha Vishnu was the founder of Pallava dynasty. इन्होंने after destroyed काला भरास जो ये डायनेस्टी है इसे डिस्ट्रॉय करके इन्होंने पल्लवा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था. ये थे सिम्हा विष्णु हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी आफ्टर डिस्ट्रॉयड काला भरास डायनेस्टी. Let's move to the next question. Which Pallava ruler was converted to Shaivism by influence of Thirunavukarasar Allis Appar? सवाल में पूछा गया है कि किस पल्लवा रूल शासक का धर्म परिवर्तन नए धर्म परिवर्तन कर दिया था और शैव धर्म अपना दिया था. किसके इन्फ्लुएंस में आकर? थिरुनावुकरासार अल्लिस अपार जो कि एक तमिल सेंट पोइट थे. इनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने धर्म चेंज कर दिया था और शैव धर्म अपना लिया था. तो ये कौन से पल्लव शासक थे? ऑप्शंस आर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, राजसिम्हा, नन ऑफ दीज. किस पल्लव शासक द्वारा जो है धर्म परिवर्तन कर दिया गया था और शैव धर्म अपना दिया गया था? किसके प्रभाव में आकर? थिरुनव्वुकारासार अल्लिस अप्पार जो कि एक तमिल सेंट पोइट थे. And the right answer is option A, Mahendravarman first. Mahendravarman first was converted to Shaivism by influence of Thirunavukarasar Allis Appar. Let's move to the next question. मैच दी फॉलोइंग्स आपस में मैच करना है. यहाँ दिए गए हैं पल्लव जो है अर्ली पल्लवाज, सेकेंड लाइन ऑफ पल्लवाज रूलर एंड थर्ड लाइन ऑफ पल्लवाज रूलर. और यहाँ दिया गया है इशूड देयर चार्टर. इन्होंने जो अपने चार्टर हैं वो किस किस लैंग्वेज में इशू किए थे? तो अर्ली पल्लवाज की बात करें तो इनके द्वारा जो इनके चार्टर थे वो किस लैंग्वेज में इशू किए गए थे? तो इनके द्वारा जो अर्ली पल्लवाज हैं इनके द्वारा जो इनके घोषणा पत्र या चार्टर थे वो प्राकृत लैंग्वेज में जो है इशूड किए गए थे. अगर सेकेंड लाइन ऑफ पल्लवा रूलर्स की बात करें तो इनके द्वारा जो किए गए थे वो संस्कृत लैंग्वेज में किए गए थे. और जो थर्ड लाइन थी पल्लवा रूलर्स की, जो लास्ट लाइन थी उनके द्वारा किए गए थे संस्कृत और तमिल में. फर्स्ट के द्वारा प्राकृत में किए गए थे और सेकंड द्वारा संस्कृत में, और लास्ट जो थे संस्कृत और तमिल में. तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. अगर हम बात करें ये अर्ली पल्लवास कौन थे, सेकंड लाइन ऑफ पल्लवास रूलर कौन थे और थर्ड लाइन ऑफ पल्लवा रूलर्स कौन थे? तो ये थे अर्ली पल्लवास वेल थे जिन्होंने रूल्ड फ्रॉम 250 AD टू 350 AD, इस टाइम पीरियड में रूल किया था. और जो सेकंड लाइन ऑफ पल्लवा रूलर्स हैं ये थे 350 AD टू, ये इन्हें डिवाइड किया गया है 550 AD. और जो लास्ट लाइन थर्ड लाइन ऑफ पल्लवा रूलर्स थी ये थी 575 AD टू 9th सेंचुरी. जब तक इनका फॉल नहीं हो जाता, जब तक इनका डिक्लाइन नहीं हो जाता है, तो ये थर्ड लाइन में ही इनका डिक्लाइन 9th सेंचुरी में होता है. और किसके द्वारा इनका डिक्लाइन किया जाता है? वो किया जाता है इंपीरियल चोलास द्वारा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास? जो पल्लव थे उनकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस आर मदुरई, कांचीपुरम, सेलोन, नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कांचीपुरम. कांचीपुरम जो है वो पल्लवास की कैपिटल थी, इनकी राजधानी थी. नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. विच पल्लवा रूलर वॉज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्तम? समुद्रगुप्तम द्वारा किस पल्लवा शासक को हराया गया था? समुद्रगुप्त द्वारा किस पल्लवा शासक को पराजित किया गया था? ऑप्शंस आर विशुगोपा, सिम्हा विष्णु, महेंद्रवर्मन, नन ऑफ दीज.
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए विशुगोपा। जो विशुगोपा है इन्हें पराजित किया गया था समुद्रगुप्तम द्वारा। समुद्रगुप्त जब अपने साउथ के एक्सपेडिशन पे थे, आपको बताया था इनका साउथ का एक्सपेडिशन भी था, इनके जो साउथ के एक्सपेडिशन थे उसमें विशुगोपा को भी इनके द्वारा हराया गया था। तो ये पल्लवा रूलर थे। समुद्रगुप्तम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और इनके एक्सपेडिशंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इनके नॉर्थ के थे, साउथ के सभी एक्सपेडिशंस वो प्रीवियस वीडियोस में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच पल्लवा रूलर ह्यूनसांग विजिटेड द पल्लवा कैपिटल कांचीपुरम। सवाल में पूछा गया है कि किस पल्लव शासक के कार्यकाल में ह्यूनसांग जो एक चीनी यात्री थे उन्होंने पल्लवा कैपिटल कांचीपुरम का दौरा किया था। ऑप्शंस आर नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नन ऑफ दीज। और इन्होंने विवरण भी लिखा था जो कांचीपुरम के बारे में, ह्यूनसांग द्वारा, जो चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवलर थे, चीनी यात्री थे, धार्मिक यात्री। तो ये किसके टाइम पीरियड में कांचीपुरम जो पल्लवा कैपिटल थी यहाँ आए थे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के टाइम पीरियड में ह्यूनसांग जो है वो कांचीपुरम पल्लवा कैपिटल आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच पल्लवा रूलर फाउंडेड दी मामल्लापुरम। तो किस पल्लवा शासक द्वारा मामल्लापुरम की स्थापना की गई। ऑप्शंस आर नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नन ऑफ दीज। तो किस पल्लव शासक द्वारा मामल्लपुरम की स्थापना की गई। ये एक टाउन है जो मॉडर्न तमिलनाडु में है। तो किसके द्वारा ये की गई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट द्वारा मामल्लपुरम की स्थापना की गई। और इनके द्वारा ही जो यहाँ मामल्लपुरम में मोनोलिथिक जो रथ है वो इनके ही were also erected during his reign। इनके ही टाइम पीरियड में ये भी बनाए गए थे जो यहाँ के मोनोलिथिक रथ्स हैं। मामल्लपुरम में ये मोनोलिथिक रथ काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच पल्लवा रूलर ऑथर्ड द संस्कृत वर्क मतविलासा प्रहसना। तो किस पल्लव शासक द्वारा जो है ये संस्कृत कार्य है मतविलासा प्रहसना लिखा गया है। तो ये कौन से पल्लवा शासक थे जिनके द्वारा मतविलासा प्रहसना लिखा गया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, मतविलासा प्रहसना। ऑप्शंस आर नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, राजसिम्हा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा ये संस्कृत में लिखा गया है मतविलासा प्रहसना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द रूलर ऑफ विच रूलर नहीं होगा, रूल होगा। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच पल्लवा रूलर द शोर टेम्पल ऑफ मामल्लापुरम एंड द कैलाशनाथा टेम्पल ऑफ कांचीपुरम वर बिल्ट। यहाँ दो टेम्पल की बात की गई, एक शोर टेम्पल मामल्लपुरम जो कि बहुत फेमस टेम्पल है और दूसरा कैलाशनाथा टेम्पल एट कांचीपुरम, ये भी फेमस टेम्पल है। दोनों के बारे में आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा। तो ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, किसके द्वारा बिल्ट किए गए हैं, किस पल्लव रूलर द्वारा। ऑप्शंस आर नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नरसिम्हा वर्मन सेकंड द्वारा ये बिल्ट किए गए हैं। इन्हें ही वॉज ऑल्सो नोन एज राजसिम्हा। राजसिम्हा भी इन्हीं का नाम है, नरसिम्हा वर्मन सेकंड या राजसिम्हा दोनों नाम से इन्हें पुकारा जाता है। तो इनके ही द्वारा शोर टेम्पल ऑफ मामल्लापुरम और कैलाशनाथा टेम्पल ऑफ कांचीपुरम बनाए गए थे, बिल्ट किए गए थे। अगर मामल्लपुरम की बात करें, इस टाउन की बात करें, तो ये किसके द्वारा, ये नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट द्वारा ये टाउन बनाया गया था। और जो यहाँ का शोर टेम्पल है जो काफ़ी फेमस है, ये समुद्र के किनारे है टेम्पल, इसीलिए नाम है शोर टेम्पल, बिल्कुल समुद्र के किनारे बना है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, नरसिम्हा वर्मन सेकंड द्वारा। और कैलाशनाथा टेम्पल जो कांचीपुरम का है ये भी इनके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेमस संस्कृत स्कॉलर दांडिन इज सेड टू हैव अडर्न विच पल्लवा रूलर्स कोर्ट। सवाल में पूछा गया है कि जो फेमस संस्कृत के विद्वान हैं दांडिन,
वो किस पल्लवा शासक के कोर्ट में थे, या उनके द्वारा किस पल्लव शासक का कोर्ट सुशोभित सुसज्जित किया गया था उनकी उपस्थिति से। तो किसके कोर्ट में थे वो? ऑप्शंस आर अपराजिता, नरसिम्हावर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नन ऑफ दीज। तो किस रूलर के कोर्ट में थे वो? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नरसिम्हावर्मन सेकंड। नरसिम्हावर्मन सेकंड के कोर्ट में थे फेमस संस्कृत स्कॉलर दांडिन। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थे।